इंटरवल ऑफ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। एंड द बेस्ट वे समझने का एक है कि आप स्केल ले लो। स्केल में देखो ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, दीज आर व्हाट कॉल ऑल नेचुरल नंबर्स, या वी कैन से दी आर रियल नंबर्स, राइट। ऊपर की साइड में यदि 1 और 2 लें तो मैं आपको बोलूँ 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, यू विल से 1 से लेके 2 के बीच में, क्योंकि टॉप में सेंटीमीटर में है, तो 1 to 2 के बीच में डिस्टेंस इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर, और यू विल से 10 मिलीमीटर बोल सकते हो। यदि मैं सेम चीज़ नीचे में लेता 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस लेता तो इट इज़ इन इंचेस, यू विल से द डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज़ 1 इंच, कह सकते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस। सेम चीज़ होता है इंटरवल में। अब चलो मान लो 1 और 2 को एक स्ट्रेट लाइन पे मैं डिनोट करता, सपोज मैं ए बी से रिप्रेजेंट करता। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन भी, उसमें 2 पॉइंट किए, मैंने जानबूझ के ना पॉइंट थोड़े बड़े बड़े दिखाए हैं। डॉट मैं डॉट से भी दिखा सकता, पर इसमें मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, इसका पर्पज़ है। सपोज एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच का यदि मेरे को डिस्टेंस पता लगाना है, बीच का डिस्टेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लू लाइन, वी विल से इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 ब्रेसेस करते हैं, 2 ब्रैकेट ए कॉमा बी, ठीक है। यदि मैं इसी चीज़ को, यदि मैं इसको डार्क कर देता, डार्क करता, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं ब्रैकेट में इस टाइप से लिखता। ब्रैकेट में जब मैं इस टाइप से, कौन से ब्रैकेट लिख रहा हूँ, देखो ये अब मैंने ब्रैकेट की शेप चेंज कर दी। पहले मैंने ये मेरे सिंपल सी टाइप के ब्रैकेट्स थे, अब मैंने कौन से स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि ए, ये जो डिस्टेंस है, मैं ए और बी के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, बट इट इंक्लूड्स ए, इट आल्सो इंक्लूड्स बी। यदि यहाँ ऊपर देखें स्केल में 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस लूँ तो ये उस पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, ना 2 को इंक्लूड कर रहा है। वो बोल रहा है यहाँ से लेके इस जगह तक, इस पॉइंट तक, मीन्स 2 से पहले और 1 के बाद से। तो इसलिए उसको कैसे लिखते हैं, जो हमने पहले एग्जांपल में लिखा है ए बी। यदि हमने गोले बनाए, जो सर्कल्स बनाए, दे आर एम्प्टी, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए कॉमा बी मैं ऐसे एम्प्टी करके दिखाऊं, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, बस मैं बीच वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ए और बी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको ब्रैकेट्स में ऐसे लिखा जाएगा। यदि मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ब्लू भी है और ए भी इंक्लूडेड है और उसमें बी भी इंक्लूडेड। इफ़ आई यूज़ दिस वे, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, इस साइड ए इंक्लूडेड है तो मीन्स मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी और सी ब्रैकेट लगाया, सिंपल ब्रैकेट। दैट मीन्स इस साइड में बी जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। इफ़ आई यूज़ दिस वे, ऑपोजिट कर दूँ, तो इसका मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा ब्रैकेट ए कॉमा बी, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, बट इस टाइम में बी इज़ इंक्लूडेड। मैं जब डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत बार रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, उसका मतलब ये होता है कि डार्क ब्रैकेट का, डार्क सर्कल का मतलब होता है दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी आर इंक्लूडेड। यदि ये सेट फॉर्म में बोलें तो इस सेट के अंदर ये दोनों चीज़ ए और बी इंक्लूडेड है। यदि इसमें बोलें लेफ्ट हैंड साइड में तो ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, वेयर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, एक एक साइड इंक्लूडेड है। इस साइड में ए है इंक्लूडेड है, इस साइड में बी इंक्लूडेड है। कुछ समझ में आ रहा है? तो वी विल से कि द डिस्टेंस और द इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, इस केस में इट इज़ एन ओपन इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है इट इज़ एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है। जब ए और बी इंक्लूड हो जाते हैं वी विल से इट इज़ अ क्लोज इंटरवल, मीन्स ए जो भी दिखाया हुआ है वो इसमें इंक्लूडेड है। और ये क्या है, हाफ ओपन या हाफ क्लोज बोल सकते हैं, राइट। और जो ये ब्लू लाइन है इज़ द इंटरवल, जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिखा रहा है, जैसे 1 से लेके बीच में 2 का ये डिस्टेंस दिखा रहा है। अब वो डिस्टेंस उसमें 1 और 2 इंक्लूड हो सकते हैं जो एंड पॉइंट्स हैं, या वो नहीं हो सकते हैं। तो इंटरवल 2 तरह के, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और हाफ क्लोज या हाफ ओपन, कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ इंटरवल। इसकी एक लेंथ होगी, जैसे यहाँ से 1 से लेके 2 में इंचज़ में बोल दिया आपने 1 इंच, राइट। तो दिस इज एन इंटरवल, और यह लेंथ ऑफ एन इंटरवल ए बी, राइट। अब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम रियल नंबर्स ऐसे लिखेंगे एंड देन वी विल सी। लेट ए एंड बी जो है दोनों रियल नंबर है, ए बी रियल नंबर, जैसे हमने स्केल में लिया हुआ है। एंड ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो लेस देन बी है। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं 1 और 2, यदि 1 जो है ए है, ये 2 है, तो ए जो है 2 से छोटा है, 1 इज़ लेस देन 2। क्लियर है? यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ओके। यदि ये क्लियर है तो इस ब्रैकेट को सेट फॉर्म में लिखना है ए कॉमा बी,
एंड बोथ आर रियल नंबर्स, और ऐसे हमने लिखा है सेट को, तो हम इसको क्या समझेंगे कैसे? तो ए बी इज़ अ सेट वेयर दिस इट बिलोंग्स टू एक्स, ए बी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स जो है वो रियल नंबर है, एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ होगी? यदि मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स जो है इन बिटवीन होगा, वो नाइदर ए होगा नाइदर बी होगा, क्योंकि इट इज़ एन ओपन इंटरवल, राइट? सो इट इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग बोथ ए एंड बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो जो सेट बना इस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसका सेंटेंस में मतलब यही हो रहा है कि ए और बी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। वेयर एज यदि इस वाले को बात करें, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, यदि इसकी बात करें तो कैसे लिखेंगे? सेम वे में लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, मीन्स ए और बी क्या है उसमें इंक्लूडेड है, सो इट इज़ अ क्लोज इंटरवल, तो इसमें इंक्लूड हो गया। वेयर एज इस केस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दोनों केस में इधर क्या है? ए इंक्लूडेड है, बी नहीं है, तो वी विल राइट एग्जैक्टली सेम वे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी, राइट? तो इट इज़ इंक्लूडेड क्या है? ए इंक्लूडेड है, बी एक्सक्लूडेड है। यदि इसका ऑपोजिट लिखेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे? इस तरीके से एक्स बिलोंग्स टू आर, सेम चीज़, एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, सो इट इज़ एन ओपन इंटरवल, दोनों ही ओपन है, क्योंकि एक तरफ से ओपन है, हाफ ओपन बोल दो या हाफ क्लोज बोल दो, तो इंक्लूडेड बी तो इंक्लूडेड है पर ए नहीं है, यही मतलब है। तो ये बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है, पर ये बहुत बार ना आपकी जब आप ना कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग में जब आगे पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ का थोड़ा काम आता है, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में वैसे यूज़ नहीं आता है। क्लियर? यदि एक ऐसे सेट दिया हुआ है आपको बेसिस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक है, पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें क्या है? दोनों इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग दिस, मीन्स मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँगा पर माइनस और प्लस इन्फिनिटी दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सो डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बोल सकते हैं हम? वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल समझ लेंगे और अच्छा लगेगा। जैसे देखो अब ए बी की जगह हम लिखते हैं नंबर्स, -5 7, इसका मतलब क्या है? -5 इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूडेड है, तो विल राइट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, दोनों नेचुरल नंबर हैं, एक्स इज ग्रेटर देन रियल नंबर है, एक्स इज ग्रेटर देन -5 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, बट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, मीन्स 7 इंक्लूडेड, 7 और 7 से कम, यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 5 -5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन -5 लेस देन -7, मीन्स अंडरस्टूड है कि 5 और 7 क्या है? रियल नंबर, तो इसको भी आप और शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहे हो, दोनों का मतलब एक है, बट दिस वे इज़ द बेटर वन कंपेयर टू दिस वन।